आज का टॉपिक एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है और वो है कि हमारा जो मोबाइल है उसमें ऑटोमेटिक जो ऐप है वो इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपके साथ भी इसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका जो मोबाइल है उसमें ऐप इंस्टॉल हो रहा है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे या फिर हड़बड़ी में देखेंगे तो ये प्रॉब्लम फिर भी आपके पास बार बार आएगा। तो मेरा कहना है कि तो नॉलेज का वीडियो होगा तो थोड़ा बोरिंग होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से और सब्र रख के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने बार बार फेस किया है और अभी उसका सॉल्यूशन मैं जानता हूँ, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है? तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले एक चीज़ को जानना होगा कि ये जो ऐप है वो इंस्टॉल क्यों हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिक इंस्टॉल क्यों हो रहा है। तो इसका एक ही चीज़ होता है। पहले जो आप एक चीज़ जान लीजिए कि कोई भी ऐप आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक इंस्टॉल नहीं हो रहा है। उसको ज़रूर कोई ना कोई ऐप है आपके मोबाइल के अंदर जो इंस्टॉल ऑलरेडी है और आप उसे यूज़ कर रहे हो, और वो ऐप आपके बैकग्राउंड में रन हो रहा है, और जब भी आप डेटा यूज़ करते हो तो वो रन करके दूसरे ऐप को आपके मोबाइल के अंदर डाल रहा है ताकि उस कंपनी को पैसा मिले, क्योंकि जो आपने इंस्टॉल किया है वो तो आपको ज़रूरत है और वही ऐप को पैसा मिला है कि आप दूसरे ऐप को इंस्टॉल करो। तो ये ऐप आपके मोबाइल के अंदर है और आपको उस ऐप को पहले लात मार के निकालना है। मैं बता रहा हूँ वो कौन से ऐप हैं। आप देखो, जब भी आप नया मोबाइल खरीदते हो ना, जब भी नया मोबाइल खरीदते हो, अनबॉक्सिंग करते हो, उसको खोलते हो, तो आप देखना उसमें कुछ ऐसा ऐप, कुछ मतलब एप्लीकेशन होता है, गेम होता है, जो आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आपको यूज़ नहीं करना है। और हम लोगों में से मैक्सिमम लोग जो नया मोबाइल खोलते हैं उसके अंदर जो भी ऐप होते हैं उसको हम ऐसे ही रख देते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे उसमें कुछ गेम होता है, कुछ ऐप होता है, खासकर पीयूसी ब्राउज़र होता है, और भी मेकअप वेकअप का भी एक ऐप है। तो ये जो ऐप होते हैं उसको आपको पहले लात मार के निकालना है, जो आपको लगता है कि भाई ये हमें नहीं चाहिए। तो आपके मोबाइल में जब भी कोई नया मोबाइल खोलोगे, उसको रीस्टोर करने के बाद, फैक्ट्री रीस्टोर करने के बाद, रीसेट करने के बाद, देखो उसमें कुछ ऐसा एप्लीकेशन आपको ज़रूर दिखेगा जो आपको यूज़ कभी करते नहीं हो, वो ऐसे पड़ा हुआ है और कंपनी ने उस चीज़ को दे के रखा हुआ है। तो आप सबसे पहले उस चीज़ को, वो जो ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है? पहले आप जाके देख लेना कि आपको वो ज़रूरत है या नहीं, फ्यूचर में कोई ज़रूरत होगा या नहीं, आप देख लेना, फिर उसको अनइंस्टॉल कर देना। और मैक्सिमम टाइम पे अनइंस्टॉल का जो ऑप्शन आपको दिखेगा तो समझ जाओगे वो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और जो आपके मोबाइल के अंदर ऑलरेडी है और आपको इंस्टॉल से अनइंस्टॉल कभी नहीं करना चाहिए, उस ऐप को आप कभी अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे। जैसे आपका मोबाइल के अंदर होगा कॉन्टैक्ट, एसएमएस, इसको आप अनइंस्टॉल करने जाओगे, देखो वो इंस्टॉल है लेकिन अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है वो मोबाइल के अंदर है और आपको फ्यूचर में भी काम आएगा, ये चीज़ तो कन्फर्म है, ठीक है? अब कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो हम आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे अगर आप यूट्यूबर हो या फिर एडिटिंग का आप काम करते हो तो आप देखना बहुत सारे एप्लीकेशन जो है हम लोग यूज़ करते हैं, खास करके प्ले स्टोर के अंदर मिलता नहीं है, क्योंकि भाई प्ले स्टोर के अंदर जो ऐप है वो सिक्योर नहीं मानते तो प्ले स्टोर से उसको ना लात मार के निकाल देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल में से कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। मान लीजिए आप अगर एक यूट्यूबर हो तो आपको काइनमास्टर, पावर डायरेक्टर या फिर कोई भी एंटीवायरस होगा जो आप गूगल से जाके डाउनलोड कर लेते हो। और वो वाला कौन सा, मोड वाला, खास करके क्रैक वाला जो है एप्लीकेशन होता है, क्योंकि नॉर्मल अगर आप हम इसे यूज़ करने जाएंगे तो उसके लिए पैसा लगता है। तो जब भी कोई ऐप को इंस्टॉल करो, देखना वो जो क्रैक वाला ऐप होता है, मोड वर्जन जो ऐप होता है, उसको अगर आप यूज़ करते हो तो उसको पहले अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि वही एप्लीकेशन होता है जो अंदर ही अंदर आपके मोबाइल को खा रहा है। और आप जब भी उसको यूज़ करोगे आपको पता नहीं होगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड में रन होता है और वो आपके मोबाइल के अंदर बाकी का जो एप्लीकेशन होता है उसको डाउनलोड करवाता है। और उसके बाद आपको देखिएगा अजीब-अजीब सा गंदा-गंदा ऐड दिखता है, वो आप उसमें क्लिक करते हो, बदले में उस कंपनी को पैसा मिलता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर सवाल है कि हम उन सबको अनइंस्टॉल कैसे करें, रिमूव कैसे करें, हटाएँ कैसे? तो देखो, आपके मोबाइल के अंदर फैक्ट्री रीसेट करो, ये करो, वो करो, कुछ भी करो। वो एप्लीकेशन आपके अंदर अगर है जो आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, खास करके गूगल में से, मोड वाला खास करके, तो आपके ये प्रॉब्लम लाइफ टाइम चलता रहेगा, जब तक आप उस ऐप को पहचान नहीं पाते, जब तक आप उसको हटाते नहीं हो। उसके बाद और भी सेटिंग है, आपके मोबाइल के अंदर सेटिंग मिल जाता है कि आपका जो भी एप्लीकेशन है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसके बैकग्राउंड में रन हो रहा है, कौन सा परमिशन है। तो आप सेटिंग में जाके उस एप्लीकेशन का जितना भी आपने ऐप को इंस्टॉल किया होगा या फिर आपके मोबाइल में है, एक-एक सेटिंग में जाके चेक करो कि आपका मोबाइल के अंदर जो डेटा है, वो बैकग्राउंड में कौन-कौन रन हो रहा है। और जब भी आपको ऐसा लगेगा कि ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है, खास करके आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र या फिर जो आप ब्राउज़र यूज़ करते हो उसको बैकग्राउंड में रन, उसको आप बंद मत करना, नहीं तो आप डाउनलोड में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? तो आप जब भी ऐसा कुछ भी करो, प्ले स्टोर के बाद कोई ऐप इंस्टॉल मत करना, खास करके कोई भी अगर प्ले स्टोर के अंदर एप्लीकेशन यूज़ करते हो
तो वो जो लाइट वर्जन जो आपका आता है, खास करके फेसबुक लाइट, पबजी जो और भी है, ठीक है, तो ये सब चीज़ से आपको दूर रहना है। तो ये सब चीज़ आप जो है जान लो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपके मोबाइल में फिर से ऐसा आ रहा है, तो मैं आपको फुल एंड फाइनल एक ही चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि आपके मोबाइल के अंदर सबसे पहले फैक्ट्री रीसेट मारो, ठीक है, पासवर्ड पहले जान लेना, फैक्ट्री रीसेट मारो। फिर आप देखोगे कौन सा एप्लीकेशन आया है जिसको आपने अनइंस्टॉल करना है, उसको आप अनइंस्टॉल कर दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो उसको आप ऐसे रख दो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐप आपने अनइंस्टॉल कर दिया है, बाद में आपको ज़रूरत है, तो बाद में आप प्ले स्टोर से उसे तो डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और उसके बाद आप अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग में जाके हर एप्लीकेशन को चेक करो कि बैकग्राउंड में कौन सा ऐप रन हो रहा है। और कभी भी किसी भी यूट्यूबर के चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल में से कोई भी एक्स्ट्रा ऐप को डाउनलोड कभी मत करना। अगर आप ऐसा करोगे तो वायरस आएगा और आपके मोबाइल में ये वाला प्रॉब्लम बार-बार आएगा, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से कुछ टिप्स था, ट्रिक था जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।